वी लिव इन 3D लाइफ। वी लिव इन थ्रेड्स। ये 3D की लाइफ है भाई, ऊपर भी तो कितनी सारी सिस्टम है। पहिया गोल ही क्यों बनाया? क्योंकि उसे दिशा दिखानी थी। परम सत्य। वो गोल इसलिए बनाया कि वो गिर सके था और लुढ़क सके था। हाँ, वरना तो वरना वो लुढ़कता। हाँ। ये पर क्या है, लुढ़क सकता था। ये हमारी अगेन सबसे ज्यादा लुढ़कू संस्कृति कौन सी है? यार ये डिपेंड करता है लुढ़कने की डेफिनेशन पे। ठीक है, मैं जो रिस्क किसी ले भी लूंगा। तरफ लुढ़क जाए। अच्छा वो लोग हैं हम। हाँ भाई, हम ये बात इतने तो। लुढ़कू लोग हैं कि हम धर्म बना देते हैं। ये इंडस वैली की खासियत है। हम टाइप स्क्रिप्टें बना देते हैं। हम एक्सपेरिमेंटल आदमी हैं, हम एक्सपेरिमेंट हम करते लुढ़कू लोग रहते हैं। हम वो व्हील हैं, हम वो लुढ़कू लोग हैं जो, वरना और कौन है यार ऐसा लुढ़कू? नहीं। और ये कितने अच्छे एक आदमी आया चारवाक, उसने कहा कि मेरा थॉट अच्छा है। हाँ, ठीक है, हाँ। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात एक नहीं। चाणक्य है, चाणक्य ने चाणक्य ने कहा मेरा थॉट अच्छा, उसने कहा हाँ कोई बात नहीं तेरा भी अच्छा है। यूनिवर्सिटी बनाई, बुद्ध आए, हाँ। बुद्ध ने कहा मेरा थॉट से, उन्होंने कहा हाँ, ठीक है बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम इसी चीज को दूसरी सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में देखते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि सिर्फ हम ही हैं सही। हम ही हैं, अगर कोई और आ गया तो मार देंगे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि वन अर्थ, एक धरती, वन रिलीजन। नहीं रिलीजन नाम की तो चीज ही नहीं है। वन अर्थ, वन लाइफ, वन फ्यूचर। लाइफ बड़ी है, रिलीजन नहीं। लेकिन लाइफ क्वालिटी Save तो human। रिलीजन से ही बनेगी। नहीं। एक रिलीजन है नहीं, क्या? नहीं। पहली बात तो उसकी डेफिनेशन को खत्म, आग लगा दे भाई, आग बाबू एक लगा बात दे यार। बताओ मेरे को, इंसानों का एक समाज बना रहे हो, हाँ जी। उस समाज को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो नियम बनाओगे। वो आपने नहीं बनाए, वो नेचर ने ही बना रखे हैं, दिए हैं। नेचर को ये नहीं पता था कि तुम आपस में चक्कू मारने लग तो जाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। हाँ तो वो नियम तो आ गए। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन आ उसी को गया। धर्म कहते हैं। हाँ, हाँ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ही समाज के धर्म है ना। नियम मानते हुए हैं उसी को धर्म कहते हैं। तो यही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही धर्म है। हाँ, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि भाई तुम है ना दान दो, तुम अपना खर्चा करो, मंदिर में जाओ, तो वो लोगों की डिस्पोजेबल पर इनकम ये किसने, अच्छा मेरी थॉट प्रोसेस इस मामले में है कि आप भी ढूंढें अगर आपको मिले तो, कि किसने कहा कि दान दें? ये तो 5 रुपए में चटनी बेचने के हिसाब में जब हमने किताबें बेचनी शुरू कर दी हम सस्ते हो गए, वरना तो कभी दान था ही देने नहीं। का दान तो ये- बलि का था, एक टांग में एक ले गया, एक में एक ले गया, एक में दान का सिस्टम हमारे पुरखों ने जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है उसको डिस्पर्स करने के लिए किया कि भाई अगर आपके पास थोड़ी सी ज्यादा देखो, पूंजी की कीमत उसी टाइम है जब वो चलईमान है। रुकी हुई पूंजी किसी काम की नहीं है, मरी हुई पूंजी। बिल्कुल। जितनी आप ज्यादा एक दूसरे से चीजें खरीदोगे ना, उतनी ही आपकी इकोनॉमी प्रोस्परस होगी। उधार पे ले लो, कुछ भी खरीद लो। जो आज का इकोनॉमिक फिगर है वो कैसे चढ़ता है भाई, कुछ भी खरीद ले, उधार पे खरीद ले, क्रेडिट पूरी कार्ड दुनिया ले। ही उधार पे चल रही है। हाँ, अमेरिका पे इतना उधार है जितना पूरी दुनिया में और किसी पे है नहीं। किसका उधार है? अमेरिका पे कौन मांगता है? अमेरिका खुद पे पैसे मांगता है और कहता है मैं खुद को डिफॉल्ट कर लूंगा अगर मैंने खुद को ही खुद के पैसे नहीं दिए। मतलब वो किसका कर्जा है भाई अमेरिका के ऊपर इतना तगड़ा? कभी सोचा है कि कर्जा किसका? ऐसा तो नहीं है ना कि एलियंस आके रह रहे हैं और कर्जा एलियंस का बरत रहे हैं हम। नहीं हो सकता है एलियंस कर्जा बट देते हो। एलियंस तो हमने बना दिया है। हमने हाँ, हमारे उनका नाम पितृ, भी हमने एलियंस हमने- गलत लिखा है। हमने क्या है कि हमने हमारे जितने पूर्वज हमसे कह के गए, हाँ। हम क्या है कि हम ये भूल गए कि वो हमसे ही ले जाके हमें ही टैक्स चटा के हमारे ऊपर ही रूल कर रहे हैं। वो कैपिटलाइजेशन हमारा जो है वो तो चाणक्य ने भी कहा है, कौटिल्य ने भी कहा है। इन्होंने आज तो से हम तो उस अर्थशास्त्र की बात करें कि उसमें, अच्छा वो किस लैंग्वेज में, पहले क्या किसी को पता है कि वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य का तो पाली में है। वो जितने भी हैं ना वो सारे के सारे ब्राह्मी। हाँ, ब्राह्मण स्क्रिप्ट होगी ना फिर। हाँ। तो स्क्रिप्टिंग अलग चीज है, पर भाषा अलग जो चीज है। भाषा है जो लिखा हुआ है उसके अंदर संस्कृत के कितने मुखोपेश उनके हैं और पाली के कितने हैं? मेरे को तो नहीं पता। मैक्सिमम हमने हिंदी पढ़ा है ना। हाँ, हमें तो हिंदी ही पढ़ाया गया है। ब्राह्मी और वाले अंग्रेजी। को हमने बैक और एक ट्रांसलेट करके नहीं इन्होंने देखा। अंग्रेजी ऐसी चिपका दी है यार भाई साहब। तो सबसे अच्छा वही कैपिटलाइजेशन वही है गेम ना। अंग्रेजी के ऊपर अंग्रेजी जो करते हैं चिपकाई गई है कि उसी अंग्रेजी से है ना, कैपिटलाइजेशन अगर हम उसको हटा दें तो हम इतना अच्छा, हमारा
ट्रेड जो है ना, क्यों इंडिया भाग के आ रहे थे सब, कि अंग्रेज- आज भी आ रहे हैं। अंग्रेजी है ना इतनी बेहूदी लैंग्वेज है कि सी को प्रोनाउंस तो करेंगे सी, और जब CAT लिखेंगे तो बन गया कैट। सेट होना चाहिए ना। सूडो हाँ, और बेबात की कहीं पे बेबात की चीज पर वो लगा बेबात नहीं है। सुनामी में टी लगा दिया, क्या हाँ। काम है बताओ, क्या काम है? अरे इसीलिए तो लगा दिया। अरे काम बताओ ना उसका, सुनामी में टी का क्या काम? डिफरेंशिएशन, एक ही साउंड का डिफरेंशिएशन। और तो कुछ चीज है ही नहीं सुनामी उनमें। ये पता है क्या था? ये था जब अनमेच्योर्ड आदमी एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाने के लिए बैठ जाते हैं ना, तो वो इस तरह की गलतियां करते पर मुझे लगता है कि ये अनस्क्रिप्टेड नहीं था, ये सबसे बड़ा था हैं। लास्ट वाला प्रोपगेशन। देखो, जेड देखो, वो लास्ट में जेड पढ़ाते हैं हमें। उसको साइंटिफिक सिंबल में क्या कहते हैं? नहीं, लेकिन फिर उसको जेड नहीं बोलते, उसको जैबरा बोलते हैं। जब जैबरा ही बोलना था तो जी था ना वहां पे। उसके कितने सारे नाम रखे ना, जी की जगह जी। तो एक ही सिंबल की इतने कैसे हो जो सकते हैं? संगीत की तान में प्योर और इम्प्योर जो चलते हैं, उसके अंदर जहाँ ग है, उस ग को जी को कंप्रेस कर दिया। तो कैपिटलाइजेशन सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं है, साउंड पे भी है। अरे आप भाई साहब, को मैं जहाँ आज जाओ- अंग्रेजी में एक पत्थर पे अपना शिलालेख खोद के मर जाऊं, 5000 साल पहले वो शिलालेख, 5000 साल बाद वो शिलालेख किसी को मिलेगा, वो अंग्रेजी में है, उसको कैसे पता लगेगा कि ये जो यूं 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 वाला लेटर है जेड है या जी है या जी है? वो तो इतिहास, मतलब वो बेचारे तो पागल हो जाएंगे, वो सुनामी को टुसनामी पढ़ा करेंगे। टी हटा दो यार, टी के साथ में ई ए और जोड़ दिया। जब वो टी है वहां पे तो ई ए का क्या मतलब है? ये हिंदी वालों ने नहीं की। जो हमारी जो मनुस्क्रिप्ट थी, चाहे वो ब्रह्मी रही हो, चाहे वो देवनागरी रही हो, हमने ऐसी गलतियां नहीं की। हमने बड़ा क्लियर रखी है अपनी स्क्रिप्ट्स कि भाई इस शब्द का मतलब, इस शब्द को अंकित करने वाली ये जो निशान है, इसका एक ही मतलब है। और अगर कोई बिंदी भी वहां पर लगी है तो उसका असर है, बिना असर की चीज नहीं है वो। चाहे वो छोटी सी एक हलंत हो, उस हलंत का भी एक असर है बोलने के ऊपर, तो उसको वो एक लगता है कि ये बड़ी एक मतलब रिफाइंड सी सिंबल्स हैं जो आपके बोले गए शब्दों को रिप्रेजेंट करते हैं। अंग्रेजी में तो भाई सब जमा कतई इनका तो जमा कतई नाच जा रखा है। बट दैट्स अ सूडो लैंग्वेज, वो आपकी है ही नहीं। फिर भी पढ़ा, और कितने अच्छा, खुश किस होते हैं। लिए कर क्या है, इन्होंने जो कैपिटलाइजेशन की डेफिनेशन की है, हमारे यहाँ पे फ्री एजुकेशन हमेशा से दी गई, तब हम अमीर थे, फिर हमने वेंचर एजुकेशन बेचनी शुरू कर दी, हम गरीब हो गए। हाँ, ये बड़ा सिंपल ज्ञान है। बेचोगे तो क्या? तो आप क्या है कि सरस्वती गायब हो गई, सरस्वती गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई? आप बेच रहे हो, लक्ष्मी की आड़ में चली गई। लक्ष्मी की आड़ में चली गई। बेचो बेचो बेचो, सिखाओ क्या? एक है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। पर्पस तो होना जरूरी है, बच्चे को भी बताना जरूरी है जग में आया है किस काम को। और हाँ उससे यार, पूछना कम से कम जरूरी अंग्रेजी बोलने तो नहीं है। आया। अंग्रेजी बोलना अगर बहुत वल्गर था, इसको ना वल्गर लैटिन कहते थे। आप छोटे और आते नहीं, अपने छोटे छोटे बच्चों को मजबूर करेंगे कि बोल इंग्लिश। अरे भाई, ये संस्कृत का दौर आने वाला है। योगी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए, दुनिया संस्कृत के रट्टे लगाएगी। मतलब बुरी तरह संस्कृत के रट्टे। वो अंग्रेज लग गए संस्कृत पढ़ने सारे, तुम फिर पिछड़े रह पर जाओगे। क्यों नहीं? अरे ठीक है, वो लैंग्वेज में उतनी क्लियरिटी है, उस लैंग्वेज में जो साइंटिफिक वैल्यूज है अच्छा, वो आप उतनी है। अंग्रेजी किस लिए अच्छी है, पहले कृपया ये बताएं। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपकी नेटिव मात्र तक तो जाओ ही मत, क्योंकि पितरों को तो नाच मार रखा है। हमारे थे ना साधु ऋषि, वो सब जो घाच-माच किया गया है, उसी को ही समझने की कोशिश है हमारी टीडीटी में, पर साइंटिफिक ढंग से। जैसे दिशाएं, जहाँ से निकले उत्तर आया, अगर वो उतने ऑब्जर्वेंट थे तो क्या क्या और देखे गए। इसलिए संस्कृत के मंत्र होने चाहिए। वो वाइब्रेशंस ही हैं, वो डिफरेंट लेवल वो ऑफ आंदोलन वाइब्रेशंस है, हैं। आंदोलन।